सो फ्रेंड्स, क्या लगता है कि कल के दिन कैसे प्लान करना है? अब देखो, मार्केट में एक नया बाउंस बैक आया है। जो मार्केट अभी गिरने के कगार पे लग रहा था, एक रेंज को तोड़ के अभी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ऐसा लग रहा था कल की क्लोजिंग के बाद कि 25,000 के आसपास का जो क्लोजिंग था, 25,040 के आसपास, ऐसा लग रहा था कि वहाँ से एक नीचे की तरफ गिरावट होगी। बट सडनली आप देखो कि गैप अप हो गया। और हर दिन ऐसे ही हो रहा है कि नीचे से बाउंस बैक हो जा रहा है, ऊपर के जो लेवल्स है उसको थोड़ा सा ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, फिर अगेन आपको एक गैप डाउन मिल जा रहा है। तो ये मार्केट का जो एक अनसर्टेनिटी है, ये अभी जो है ना, ये एक स्टेबल नहीं है। तो मार्केट में चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, अभी वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है। देखो, अभी भी क्या है कि जब तक वो 25,200, 300, 400 के आसपास का ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बट अभी पॉजिटिव होना थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है, बट जो इस हिसाब से डेटा है तो उस हिसाब से ये लेवल्स पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। अब देखो, जो सेलर्स की जो एक्टिविटी है, सेलर्स की एक्टिविटी आपको 24,500 के ब्रेकडाउन के बाद ही मिलेगी, पहले नहीं मिल सकती। 24,500 का लेवल जब तोड़ेगा तब जाके आपको एक सेलर्स की एक्टिविटी दिखेगी। आप अगर सेल करते हो या पुट में बाय करते हो तो जाके आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको एक आपको चांस मिल सकता है वहाँ से कुछ गेन करने का। बट अभी क्या है ना कि वो 24,500 तक का सिनेरियो बन नहीं पा रहा है। 2 दिन 3 दिन पहले हमें दिखा भी था, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेच कर दिया, फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो वो खींच रहा है, वो शायद ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है, क्या है ये नहीं पता। पर करेक्शंस नहीं आ पा रहा है। करेक्शंस नीचे के साइड ही होना चाहिए, बट करेक्शंस के बजाय मार्केट एकदम से ऊपर तरफ उछल रहा है। अब आई डोंट नो इसके पीछे और कौन से सीक्रेट है। देखो, इसके जो रीजंस है ना कि मार्केट को गिरना था, ऊपर क्यों उठ गया, इसके दो ही रीजंस हैं। एक तो स्टॉक मार्केट ही जानता है, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं वही जानते हैं कि क्यों इसको कर रहे हैं। दूसरा तो भगवान ही जानते हैं कि इसको कैसे नीचे लेके आना है या ऊपर लेके जाना है, वही जानते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। डाटा के हिसाब से एनालिसिस यही है कि देखो, निफ्टी का अब जो नया करंट लेवल निकल के आया है वो यही है कि पहला रेसिस्टेंस देखो, मैं आपको बताते भी करंट में जो चल रहा है उसमें। अभी देखो, करंट तो आपका 25,120 ही है। फर्स्ट रेसिस्टेंस आपका रहेगा 25,241 का, दूसरा रहेगा 25,438 का, तीसरा रहेगा आपका 25,560 का। देखो, ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जाने में, पर ऐसे वन वे में कैसे जा सकता है? आप रिट्रेस कर रहे हो, आप साइडवेज बना रहे हो, वन वे में कैसे जा सकता है? ये तो कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं कि वन वे में मार्केट जा रहा है, बीच में साइडवेज लेके भी ऊपर जा रहा है। अरे, एक बार डिप आए, करेक्शन आए तो आदमी फिर सोचे कि हाँ ठीक है, मार्केट में एक स्टेबिलिटी। अब अपने जैसे मार्केट, स्टॉक मार्केट पहले से ट्रेड कर रहा था, जैसे चार्ट बन रहे थे, पैटर्न्स बन रहे थे, तो उस हिसाब से जब ऐसे कुछ करे तब लगे कि हाँ भाई, पैटर्न्स हमारा हिस्टोरिकल ही चल रहा है, कुछ नया नहीं है। बट अभी जब आप देख रहे हो 1 महीने से कि एक रेंज बना पड़ा है, बेवजह ही ऊपर उठ रहा है, एक्सपेक्टेशंस लेवल ही एकदम ख़त्म हो गया है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसका एक सपोर्ट देख लो। सपोर्ट आपका रहेगा 24,923 का रहेगा पहला, दूसरा रहेगा 24,800 और तीसरा रहेगा आपका 24,600। अभी भी मैं बोल रही हूँ कि सेलिंग का जो प्रेशर हो सकता है 24,500 जब टूटेगा तब। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो एम पैटर्न बन रहा था, गिरावट कहीं ना कहीं आ रही थी, बट एकदम से आपने देखा मार्केट को एकदम से रिवर्स कर गया। तो ये चीज़ें भी हो रही है जो कि उम्मीद से बाहर है। तो पहला देखो, अभी क्या है कि बैंक निफ्टी में 56,533 का अभी करेंट लेवल है। फर्स्ट रेसिस्टेंस देख लो, ऊपर के साइड मार्क कर लो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मार्क करके ही चलना चाहिए। 56,790 आपका फर्स्ट रेसिस्टेंस है, दूसरा रहेगा आपका 57,119 का, तीसरा रहेगा आपका 57,376 का। ठीक है। सिमिलरली हम अगर सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट आपका रहेगा 56,204 का, दूसरा रहेगा 55,947 का, तीसरा रहेगा आपका 55,618 का। ठीक है। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स है, आप ये सारे लेवल्स मार्क कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर मार्केट की सेंटीमेंट की बात करें, कल बिकवाली हुई थी FIIs की, और कल FIIs की अच्छी खासी बिकवाली हुई थी, बट आज मार्केट ने क्या किया, गैप अप एकदम से ऊपर उड़ गया। क्या हो रहा है मार्केट में? कुछ भी चल रहा है। FIIs का डेटा का इम्पैक्ट आपको आज के दिन नहीं दिखा मार्केट में, आज आपको डाउजोन का दिखा। डाउजोन ने 1-1.5% के आसपास करेक्ट किया था, तो आज जो करेक्शंस दिखा है ऊपर के साइड पे, तो वो डाउजोन का दिखा है, FIIs का नहीं दिखा है। क्या ये FIIs का जो आज का यानी कल का जो सेलिंग हुई थी, वो हमारे कल मार्केट पर असर डाल सकती है?
अगर आपको लगता है डाल सकती तो आप मुझे कमेंट में बताएं, आप अपना राय ज़रूर यहाँ पे शेयर करें कि क्या जो कल का जो एफआईआई इसका सेलिंग था आज जो मार्केट में दिखा, क्या वो कल दिख सकता है। सिमिलरली आज की जो एफआईआई इसका डेटा है अभी खास अपडेट नहीं हुआ है। इंडिया विक्स की बात करें तो देखो विक्स जब तक 15 के पार नहीं जाएगा उठेगा, विक्स को 15-16 तक आने दो, फिर अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। जो बड़े जो एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं डीप लेवल पे, जिनको 40-45 साल का एक्सपीरियंस है, उनका तो कहना है कि सीधा 40% का करेक्शन हो सकता है स्टॉक मार्केट में। वो लेवल तो अभी देखने को हमें नहीं मिला, देखते हैं वो कब स्टार्ट हो सकता है। बट गिरेगा ना तो ऐसा गिरेगा कि वो बचना एकदम असंभव वाली चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको जो भी राय लगता है आप मुझे कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम फिर उस पर भी डिस्कशन करें। थैंक यू सो मच।